हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। आप सभी लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका बोर्ड का एग्जाम मात्र 2 महीने और रह गए हैं और आप उन सभी बातों को ध्यान रख करके अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाते चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लाए हैं समाकलन के प्रश्नावली 7D और कल से आपके फिजिक्स की क्लास भी 1 से 1.5 घंटे की मैराथन क्लास आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके फिजिक्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास समाकलन के प्रश्नावली 7D। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी नए लोग देख रहे हैं वे सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के। पहले हम 7D के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं। यदि आपको तरीका पता हो जाएगा, आपको प्रश्न सवाल लगाने का तरीका अगर पता है तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। यदि आपके पास तरीका नहीं है, उसका मेथड नहीं पता है, तो आप किसी सवाल को आसानी से नहीं ला सकते। एक चैप्टर में लगभग 2 से 3 तरीके दिए गए हैं, तो उन 3 तरीकों से हम क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो चैप्टर है वो समाकलन के प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। जो समाकलन है, समाकलन के प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक को मान करके हम दूसरे का मान आधार रखते हैं, यानी हम परिवर्तित करते हैं, स्थान बदलते हैं। तो स्थान बदल के हम ऐसा मान निकालते हैं जिसका समाकलन हमें ज्ञात होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो आसानी से और समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल नंबर पहला है, दिया x की पावर 7 अपान 1 प्लस x पावर 16। अगर हम देखें, इसको हल करने का प्रयास करें तो देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x पावर 16 है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 8 का होल स्क्वायर dx। अब देखें यहां पर क्या है, x पावर 7, अगर यहां देखें x पावर 8 है, यानी हम इसको t मान लें, इसको दूसरा शब्द कोई मान लें, इसको हम दूसरा कोई मान लें, तो इसका अवकलन हम करेंगे तो x पावर 7 हमें मिल जाएगा, यानी हमारा सवाल जो आसान हो जाएगा। हम यहां क्या करते हैं, माना x के पावर 8 इक्वल टू t। क्या करते हैं, माना x के पावर 8 इक्वल टू t। अब हम अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो 8x पावर 8 का क्या हो जाएगा, 8x पावर 7 इक्वल टू dt बाई dx। यहां से देखें तो अगर हम निकालें तो x पावर 7 dx बराबर हो जाएगा 1/8 dt। अब इस सवाल में देखें तो हमारा क्या x पावर 7 dx है, यहां पर भी क्या गया हमारा x पावर 7 dx, यानी इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/8 dt। तो रख देते हैं हमारा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा dt 1/8 कॉमन हो जाएगा अपॉन 1 प्लस x पावर 8 को हमने क्या माना t, तो यहां हमने लिख दिया t स्क्वायर। क्या हमने लिख दिया, t स्क्वायर। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये हमारा देखते हैं किसका फार्मूला है, ये हमारा देखें तो किसका फार्मूला है, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बताया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या हमने बताया था, tan इनवर्स x प्लस c। किसका फार्मूला बताया था, tan इनवर्स x प्लस c। तो ये भी t है,
तो x के स्थान पर हम t लिख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स t प्लस c। अब t का मान क्या माने हमने, x पावर 8 मान लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x पावर 8 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं। दिया है 1/x³ dx अपान 1 प्लस x पावर 8। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सेम टू सेम उसी तरह है, अंतर क्या है, यहां पर क्या है, x³ अपान 1 प्लस, ये देखिए x पावर 8 है, हम इसके लिए लिखते हैं x पावर 4 का होल स्क्वायर dx। अब क्या वहां पर x पावर 8 था, यहां पर क्या है, x पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको x पावर 4 को हम क्या मान लेंगे, t। तो मान लेते हैं, माना x पावर 4 इक्वल टू t। अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा हमारा, 4x³ इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां से कर लेंगे x³ dx इक्वल टू 1/4 dt। अब देखिए भैया x³ dx, यहां भी क्या हमारा x³ dx, अब इसके स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा 1/4 dt। तो यहां मान रख देते हैं, क्या करना रख देंगे मान, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर देखिए वही फार्मूला आ गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स का। किसका होता है भैया, tan इनवर्स t प्लस c। अब t का वैल्यू क्या माने हमने, x पावर 4, यहां t का वैल्यू लग देते हैं, तो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, ये सभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा और आसानी से आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या है, ax² अपान 1 माइनस 2x³ dx। अब देखें यहां x³ है, यहां x² है, यानी हम पूरे को क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। और यहां पर देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, हम a बाहर निकाल लिया, हो जाएगा हमारा x² अपान 1 माइनस 2x³ dx। अब क्या करते हैं, हम इसको पूरे को t मान लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना 1 माइनस 2x³ इक्वल टू t, 1 माइनस 2x³ इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x³ का करेंगे तो 3x² इक्वल टू dt बाई dx, या इसको लिखोगे तो माइनस 6x² इक्वल टू dt अपॉन dx, या x² dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/6 dt। कितना आ गया भैया, x² dx, देखिए x² dx, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/6 dt। क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/6 dt। यहां हमने मान रख दिया a क्या रख दिया, a इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है, माइनस 1/6, तो माइनस 1/6 dt अपॉन t, dt अपॉन t। अब देखिए ये 1/t है, क्या है, 1/t, 1/t का क्या होता है, log t, तो माइनस 1/6 a log t प्लस c। और log t, t किसको माने हैं, 1 माइनस 2x³ को,
लिख दिया हमने 1/6 a log 1 माइनस 2x³ प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा log x अपॉन x। ये तो देखिए बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर देखिए log x दिया, क्या दिया, log x। क्या करेंगे, माना log x इक्वल टू t, यानी log x को t मान लेंगे। तो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया, 1 अपॉन x इक्वल टू dt बाई dx, या तिरिया गुणा कर लेंगे तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो यहां पर हम देखिए इसको अलग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log x इंटू 1 अपॉन x dx। तो यहां देखिए 1 अपॉन x dx, यहां देखिए 1 अपॉन x dx। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो यहां लिख दिया हमने log x को क्या माना है, t dt। अब t के पावर 1 है तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है, log x, हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। यदि आप प्रतिस्थापन करना सीख गए तो प्रतिस्थापन के ही आधार पर खंडशः समाकलन के सवाल लगते हैं। उसमें फार्मूले के आधार पर है, लेकिन उसमें भी प्रतिस्थापन का उपयोग होगा। तो मेन जड़ आपकी जो समाकलन की जो मेन जड़ है वह प्रतिस्थापन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स क्यूब है, क्या भैया, एक्स क्यूब है। अगर हम एक्स क्यूब को मानेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी। इसका अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या जाएगा भैया, 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। अब यहां देखें एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 डी टी लिख सकते हैं। तो अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन टी इंटू डी टी बाई 3। 1/3 कॉमन ले लिया, हो जाएगा हमारा साइन टी डी टी। और साइन टी का अवकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन अगर हम निकालें तो साइन टी का समाकलन क्या होता है भैया, माइनस 1/3 माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस 1/3 कॉस टी, टी की वैल्यू क्या हमारे माना है, एक्स क्यूब, यहां लिख दिया एक्स क्यूब प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां भी देखिए 1 अपॉन एक्स है, अगर हम इसको अलग लिखें, अलग लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, वही चीज इसमें, इसके बराबर क्या मान लेते, टी। तो माना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
या इसको लिखते हैं 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ देखिए 1/x dx है, अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, dt, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t। हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा t³ + c, और टी किसको माने हैं, 1 + log x को, तो लिख देंगे 1 + log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखें हम ध्यान से तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। हमें केवल वो शब्द ज्ञात करने हैं जिसको हम मान लें तो हमारा दूसरा वर्ड भी आ जाए, ठीक है। तो इसके आधार पर हम सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली से। अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए जो आपको बोर्ड परीक्षा में आए थे। अब आते हैं प्रश्नावली 7D। तो 7D के भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम बताएंगे, क्योंकि इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन ही परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपके अगले वाले चैप्टर यानी आंशिक भिन्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर हम ज्यादा जोर देने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, दिया क्या है हमारा, sin 2x + π/2। अगर हम इसको देखें दो तरह से हम कर सकते हैं, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin π/2 + 2x dx। अब π/2 क्या होता है भैया, 90 डिग्री, एंड sin 90 + थीटा एंड 90 + थीटा। अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। sin 90 - थीटा 90 + थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब इसका हम समाकलन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम 2x को मान लेंगे t। क्या मान लेंगे, माना 2x = t, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया, 2dx = dt, या dx = हो जाएगा 1/2 dt। तो यहां पर क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे 1/2, यहां लिख देंगे cos t dt। cos t का क्या होता है, समाकलन अगर निकालें तो cos t का होता है sin t, तो हो जाएगा 1/2 sin t + c। और t किसको माने हैं, 2x को, तो हो जाएगा हमारा 1/2 sin 2x + c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी विधि अपनाएं, दूसरी विधि क्या कर सकते हैं कि इसको हम t मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं भैया, इसको क्या मानेंगे, t मान देंगे। इसको t मानेंगे तब भी वही आंसर आएगा, या उसको अगर हम अलग अलग करके हल करें तो भी t वही आएगा। चलिए दूसरी विधि देखते हैं। अब क्या दिया, इसी सवाल को दूसरी विधि देखते हैं। चलिए क्या दिया भैया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x + π/2 dx। क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 2x + π/2 = t। तो अवकलन करने पर तो 2x का करेंगे 2 और π/2 का करेंगे तो 0 = dt/dx, या यहां से निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। dx का मान कितना हो जाएगा भैया, 1/2 dt हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉमन ले लिया, sin t dt, और sin t का क्या होता है, -cos t + c। अब t को हम मानते हैं 1/2
माइनस कॉस टी का मान क्या है 2x प्लस पाई बाई 2 प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं -2 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस 2x प्लस सी। अब देख कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 2x प्लस सी। यानी हम जिस तरह से भी सवाल को हल करें हमारा आंसर वही आएगा, यानी 1/2 साइन 2x प्लस सी। दोनों तरह से हमारा आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, दिया एक्स क्यूब कॉस x पावर 4 dx। चलिए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया एक्स क्यूब कॉस x पावर 4 है, x पावर 4 है तो हम इसको मान लेते t, माना x पावर 4 इक्वल टू क्या t। अब क्या करेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हो जाएगा हमारा 4x क्यूब इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 4x क्यूब इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से x क्यूब डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बाई 4। यहां देखिए x क्यूब है डी एक्स है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी बाई 4। क्या लिख सकते हैं डी टी बाई 4। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 को क्या माना टी इंटू 1/4 डी टी। अब कॉस टी का अवकलन क्या होता है साइन टी, हो जाएगा 1/4 साइन टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है एक्स पावर 4, रख देंगे 1/4 साइन एक्स पावर 4 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1/x log x पावर m dx, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हमारा, यहां पर दिया हमारा log x। हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं माना, इसको अलग अगर लिखना चाहें अलग, हम इसको अलग कर दे पहले, हो जाएगा 1/x इंटू 1/log x पावर m dx। तो क्या करेंगे इसको t मान लेते हैं, तो मान लेते हैं माना log x इक्वल टू t। तो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया 1/x dx इक्वल टू dt। यहां देखिए 1/x dx है और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए dt लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t के पावर m dt। अब t के पावर m है, इसको ऊपर कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -m dt। यानी नीचे अगर बटे में भिन्न में यानी हर में अगर पावर m है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस जगह क्या हो जाएगा माइनस, या क्या हो जाएगा भैया माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो t के पावर -m, अब इसका समाकलन जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा t के पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। अब t किसको माने हैं log x को, तो हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा log x के पावर 1 - m
अपॉन 1 माइनस m प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4। चलिए इसको देखते हैं। इसको अगर हम लगाने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां मान लेंगे इसको क्या मान लेंगे t, तो माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया 2x dx इक्वल टू dt, या x dx इक्वल टू 1/2 dt। यानी यहां पर x dx है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dt। तो मान रख दिया हमने, यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला हमारा बन गया, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स एक्स का। किसका फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स एक्स का। हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी किसको माने हैं एक्स स्क्वायर को। हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और आसान लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा उसी तरह का सवाल है, ये भी हमारा क्या है उसी तरह का सवाल है। इसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको अलग कर लेते हैं। इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वही चीज करेंगे, इसको क्या मानेंगे टी, तो माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, या x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो वहां रख देंगे, हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारे यहां बन गया कौन सा, tan इनवर्स x का। इसका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, तो 1/2 tan इनवर्स t प्लस सी, और t किसको माने हैं एक्स स्क्वायर को। हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। आप सभी को अगर सवाल लगा रहे होंगे तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि हमें नियम पता हो, किसको कहां परिवर्तित किया जा सकता है वह जानकारी हो, तो हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, dx अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3। ठीक है, इसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम देखें एक्स पावर 1/2 1/3 दोनों की पावर दिया है, तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स पावर 1/6। तो मान लेते हैं, माना एक्स पावर 1/6 इक्वल टू टी। क्यों हमने लिखा एक्स पावर 1/6, दोनों का एलसीएम, यानी 1/2 और 1/3 का एलसीएम। एक्स पावर 1/6 इक्वल टू टी हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया टी के पावर 6।
अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 1 dx इक्वल टू 6 t के पावर 5 dt, एंड dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 6 t पावर 5 dt। अब देखिए यहां x पावर 1/2 है, तो क्या होगा, x पावर 1/6 इक्वल टू t, तो x पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, t क्यूब, क्या लिख सकते हैं भैया, t क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह x पावर 1/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर। अब हम मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6 t के पावर 5 dt अपॉन, यहां पर लिख दिया हमने t क्यूब प्लस t स्क्वायर, क्या लिख दिया, t क्यूब प्लस t स्क्वायर। अब क्या कॉमन है, t स्क्वायर कॉमन है, हो जाएगा 6 t के पावर 5 dt अपॉन t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा हमारा क्या, t प्लस 1, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, हो जाएगा 6 t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1, कितना हो जाएगा भैया, 6 t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1 आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं क्या होगा भैया। अब इसको अगर हम बनाना चाहें, क्या हो जाएगा, 6 t क्यूब, 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 कॉमन ले लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1। अगर हम ऊपर 1 जोड़ दें, यानी 1 जोड़ दें, अंश में एक जोड़ने पर व एक घटाने पर, क्या करें, एक जोड़ दें और एक घटा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें तो 6 यहां हो जाएगा t क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब इसको अलग करेंगे तो 6 यहां देखें तो t क्यूब प्लस 1 बाई टी प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, क्या हो जाएगा, t प्लस 1 डी टी, यानी दो अलग अलग हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया, जब हम एक जोड़ दिए और एक घटा दिए तो टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1, तो ये देखिए टी क्यूब प्लस 1 एक अलग हो गया और यहां बचा माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, यानी इसके दो पार्ट हो गए। अब हम इसको हल कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर तोड़ करके, चलिए प्रयास करते हैं इसको। क्या करेंगे भैया, क्या आ जाएगा हमारा 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, और क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। अब यहां देखिए टी क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसको हम तोड़ देते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टी प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, यहां भी डी टी। अब देखिए टी प्लस 1 से टी प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 6 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखिए अलग अलग हो गया टी स्क्वायर डी टी
टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। अब हम सबको अलग अलग सबका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 टी स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस 1 डी टी का टी हो जाएगा तो 6 टी माइनस 6 टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6 लॉग टी प्लस 1 और प्लस सी। अब टी किसको माने हैं, टी किसको माने हैं एक्स पावर 1/6 को क्या माना हमने टी माना है, तो जहां टी है वहां पर हम लिख देंगे x पावर 6 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा देख रहे हैं 6 क्या है टी क्यूब है तो टी क्यूब के स्थान पर क्या लिख देंगे हम x के पावर 1/2/3 प्लस 6t 6 x पावर 1/6 माइनस 6 x के पावर 1/3/2 माइनस 6 log x पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा आसानी से समझें तो अगर हम मान को मान लें और मानने के बाद अलग अलग हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में लगभग कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में क्या है कई बार पूछा गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले क्या दिया हमारा 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां देखें हम क्या है 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या कॉमन लेंगे कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्या कॉमन लेंगे कि हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे लगेगा उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम देखें 4x प्लस 2 में 4x प्लस 2 में अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया 2 बाहर ले लिया तो बचा क्या हमारा 2x प्लस 1। अब यहां क्या हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब क्या करते हैं इसको हम t मान लेते हैं, क्या मानते हैं t, क्योंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे t। तो मान लेते हैं माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू t। अब अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। यहां देखिए 2x प्लस 1 और dx, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम dt लिख सकते हैं। तो यहां हो जाए 2, यहां क्या हो जाएगा रूट t, क्या हो जाएगा रूट t, क्या हो जाएगा भैया 2 रूट t इंटीग्रेशन dt। अब रूट टी का हम क्या लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/2 dt। अब टी के पावर यानी एक्स पावर यानी का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। या इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी, यानी
4/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। और टी किसको माने हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को। यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? इक्वल टू 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको जितने भी सवाल बताए गए वे सभी अच्छे लगे होंगे और आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।